नमस्कार, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं IBC 24। इसमें हम आपको बताते हैं 7 की बड़ी बात, यानी आज दिन भर क्या खास होने वाला है और आज ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है, ये सब पता चलेगा। कल क्या हुआ जिसका अपडेट आज आपको रखना चाहिए, ये भी बताएंगे। शुरू करते हैं 7 की बड़ी बात हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, नौसेना के 3 युद्धपोत राष्ट्र को करेंगे समर्पित। महायुति के विधायकों से होगी मुलाकात। आज से बदलेगा कांग्रेस हेडक्वार्टर का पता। दिल्ली में सोनिया गांधी करेंगी पार्टी के नए भवन का उद्घाटन। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों के कांग्रेस नेता रहेंगे साथ। सीएम विष्णुदेव साय का बिलासपुर दौरा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी होंगे शामिल। भोपाल में मौन कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। विदिशा में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। छिंदवाड़ा में निर्माणाधीन कुआं धंसने से 3 मजदूर दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। खूना छिर गांव की घटना। ग्वालियर में पिता ने भतीजे के साथ मिलकर की बेटी की हत्या, युवती अपनी पसंद से करना चाहती थी शादी। आरोपी पिता गिरफ्तार, भतीजा फरार। जांजगीर में नकाबपोशों ने गार्ड को मारी गोली, 78 लाख की लूट को दिया अंजाम। जांच के लिए बनाई अलग अलग कई टीम। तो सुबह के 7 बजने को हैं और 7 बजने तक 7 ऐसी बड़ी खबरें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए ताकि आपका दिन पूरी तरह से अपडेटेड और वेल प्रिपेयर्ड रहे। तो तैयारी करते हैं आज के दिन की, आपको बताते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। तो महाकुंभ जिस पर पूरे विश्व की नजर है, महाकुंभ में मकर संक्रांति पर एक आंकड़ा आया है, 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। दूसरी बड़ी बात, अमित शाह साबरमती नदी पर बैराज की आधारशिला रखने वाले। तीसरी बड़ी खबर, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर गुजरात में पतंगबाजी के दौरान हादसों में 6 की जान गई है। मेटा को संसदीय समिति मानहानि का नोटिस भेजा गया। देश के बैंकों में 1.5 लाख करोड़ कैश की कमी हो गई है। और 7वीं बड़ी खबर, इंडिया ओपन बैडमिंटन के दूसरे राउंड में सिंधु और सात्विक पहुंच गए। ये आज की 7 अन्य बड़ी खबरें हैं जिनका अपडेट आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कल हुए हादसे से जुड़ी खबर पर। कल एक हादसा हुआ और उसने बड़ी चिंता सामने रखी है। बड़ी बात यह कि इसमें अभी भी जो 3 मजदूर हैं वो दबे हुए हैं। तो छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन कुआं धंस गया, 3 मजदूर इसमें दब गए। इसमें 2 पुरुष 1 महिला मजदूर हैं जो अभी भी मलबे में दबे हुए। मजदूरों को बचाने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद पूरी रात रेस्क्यू किया गया है। पत्थरों के बीच में 3 मजदूर फंसे बताए गए हैं। एसडीएम समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। 3 मजदूरों से बातचीत हुई है। कलेक्टर का कहना है कि डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंस, सब कुछ अलर्ट मोड पर है। सीहोर के बुधनी के रहने वाले ये तीनों मजदूर बताए गए। तीनों में सुरक्षित हैं, उसमें तीनों बात कर रहे हैं। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है और बाकी रेस्क्यू टीम है वो काम कर रही हैं। तीनों के चेहरे मलबे के ऊपर हैं। अब धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जा रहा है जिससे कि उनको सुरक्षित निकाला जा सके, उनको ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। मतलब अभी तक की स्थिति है कि तीनों की जान सुरक्षित है और तीनों हो सकता है बहुत जल्दी ही बाहर निकाली जाएंगे। हालांकि अब तक मजदूर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू अब तक जारी है। पूरी तरह से स्थिति अंडर कंट्रोल नहीं कही जा सकती और चिंताएं तब तक रहेंगी जब तक मजदूर बाहर ना निकले। हर गुजरते हुए घंटे के साथ में चिंता बढ़ती जाती है इस तरह के हादसों में। हमारे सहयोगी हमारे साथ पे जुड़े हुए, सीधे हम उनका रुख करते हैं।
जी बताएं, इस वक्त स्थिति क्या है? रेस्क्यू सारी रात चलाया जाए, क्या स्थिति बन रही? जी, मैं आपको बता दूं कि खूनाजहर हादसे में अभी रेस्क्यू जारी है और 3 मजदूर जो दबे हुए हैं उनको निकालने का काम एसडीआरएफ की टीम कर रही है। कड़कड़ाते की ठंड के बीच पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। एसडीएम सुधीर जैन सहित पूरी टीम मौके पर उपस्थित है। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि तीनों मजदूरों की अब आवाज जैसी आ रही थी वैसी आना बंद हो गई है। इससे पहले मजदूर पत्थरों के बीच और मिट्टी के बीच आवाज आ रही थी कि जल्दी निकालो जल्दी निकालो, वह आवाज आना बंद हो गई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीएम का कहना है कि थोड़ी ही देर यानी कुछ समय बाद सफलता मिल सकती है। जी, अड़चन क्या लग रही है अजय? किस तरीके की दिक्कतें हैं इसे पूरा करने में? गहराई ज्यादा है या जो स्थितियां हैं, पत्थर हैं, उनसे नुकसान ना पहुंचे, किस तरह की आशंकाएं हैं? जी पुनीत, मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 फीट गहरा ये कुआं है और पत्थर पहले थे, उसके बाद मिट्टी से ये ढका हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मजदूर दबे हुए हैं उनको सकुशल निकाला जाए, इसलिए एसडीआरएफ की टीम मशीनों का उपयोग न कर मैनुअली काम कर रही है और मशीनों से काम किया भी नहीं जा सकता। तकलीफ और दिक्कत की बात यह है कि मैनुअल काम हो रहा है, इसके कारण सफलता मिलने में देरी लग रही है। जी, तो तकरीबन कितना और वक्त लग सकता है? ये रेस्क्यू अभी भी जारी है जैसा आप बता रहे हैं? जी, घटनास्थल पर उपस्थित अधिकारियों के अनुसार अगले 1 या 2 घंटे में सफलता मिल सकती है। जी, और अगर ये हो गया तो क्या मेडिकल टीम अलर्ट मोड पर है? जिला प्रशासन ने पूरी तरह से मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है। मौका स्थल पर अधिकारी है, एम्बुलेंस से सारी सुविधाओं के साथ लैस है स्वास्थ्य विभाग का अमला और पूरी तरह से कहीं ना कहीं जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे उनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगा। चलिए, प्रार्थना करते हैं, पूरा देश प्रदेश प्रार्थना करेगा। अजय द्विवेदी जी हमारे साथ, हमारे जो संवाददाता जुड़े हैं वो बता रहे हैं कि पूरी रात रेस्क्यू चला है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसमें और लग सकता है। जो मजदूर फंसे हैं, चिंता की बात ये कि वो आवाज़ दे रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, खुद को निकालने के बारे में बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाज़ आना बंद है। ये थोड़े फिक्र की बात है, पर उम्मीद करते हैं कि ये सकुशल बाहर निकल आए। नज़र हमारी बनी हुई है। तो प्रार्थना है कि मजदूर सकुशल बाहर निकले। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ग्वालियर से मिली, जहां पिता ने बेटी को गोली मार दी। गोली लगने से युवती की मौत हो गई है। 18 जनवरी को युवती की शादी थी। युवती अपनी पसंद से ब्याह करना चाहती थी। पिता और भतीजे ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पिता गिरफ्तार हो गया है, भतीजा फरार है। मृतका का मरने से पहले का एक वीडियो सामने आया है। 2 दिन पहले एसपी को वीडियो भेजा था। महाराजपुरा थाने के आदर्श नगर की घटना है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 जनवरी को जिस युवती की शादी थी, युवती ने अपनी पसंद से शादी करने की इच्छा प्रकट की एक वीडियो बना करके, लेकिन पिता और भतीजे ने इस बीच वारदात को अंजाम दे दिया। यह बड़ी खबर है, पिता ने बेटी को गोली मार दी। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम भीखम मावी है, विक्की। वो पिनाट आगरा का रहने वाला है और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी करने, बट मैं नहीं कर सकती। तो इस वीडियो से काफ़ी हद तक जो स्थितियां हैं उसके बारे में पता चला। और हालांकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ ऑनर किलिंग का मामला है, कुछ और है, पुलिस पता लगाएगी। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया। घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बीते 3 महीने से मेकार अस्पताल में इलाज चल रहा था। युवक का इलाज किया ही जा रहा था। 4 आरोपियों ने 2 दिन बंधक बनाकर मारपीट की। 13 अक्टूबर को इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हैं। आरोपियों पर राजेंद्र नगर थाने में हत्या की कोशिश की धाराओं में मामला दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
13 अक्टूबर 2024 से ये सभी फरार हैं। युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला है। जो घायल युवक था उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। 3 महीने से मेकाहारा में इलाज चल रहा था। 4 आरोपियों ने 2 दिन तक बंधक बनाकर पीटा था, जिसमें बुरी तरह चोटें आई थीं। इलाज चल रहा था। दुखद बात यह कि बचाया नहीं जा सका युवक। खबर है जांजगीर से, जहां खोखरा गांव की शराब दुकान के पास में बदमाशों ने 78 लाख रुपए लूटे। कैश कलेक्शन के लिए पहुंचे गनमैन को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची। गंभीर तौर पर घायल गनमैन शैलेंद्र सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे बिलासपुर रेफर किया गया। घायल गनमैन के पैर पर अभी भी गोली फंसी बताई गई। एसपी विवेक शुक्ला ने कहा, बदमाशों की पतासाजी के लिए अलग अलग टीम गठित की गई हैं। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बोलेरो में सवार होकर शराब दुकानों से कैश कलेक्शन करने टीम निकली। कई जगह से कैश कलेक्शन के बाद जब ये खोखरा गांव पहुंची, टीम में 3 सदस्य थे, जिनमें 2 शराब दुकान की तरफ गए। कैश के साथ गाड़ी के पास गनमैन शैलेंद्र सिंह था। तभी बाइक सवार 2 नकाबपोश आए और गनमैन पर 3 गोलियां दागी। 78 लाख रुपए से भरी पेटी लेकर ये 2 लोग फरार हुए हैं। में 3 गोली चले हैं। एक गोली पर है अगला हम अकेला गाड़ला जांग में पैसा लूट के लगे हैं। लूट के भागी से नहर के तीर कई दुकानों का कैश कलेक्शन करके जब खोखरा भट्टी में लगभग शाम के 5 बजे पहुंची तो 2 अज्ञात लुटेरों ने मोटरसाइकिल से आए वहां पर और उनको हथियार दिखाकर उनसे जो कलेक्शन का पैसा था वो कलेक्शन का पैसा लूटकर और जो उसमें सिक्योरिटी गार्ड था उसके पैर में गोली मारकर पैसा लेके भाग गए हैं। और इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ये शैलेंद्र सिंह करके 36 ईयर का मेल पेशेंट है जो कलतरा से आया। गन शॉट इंजरी है, जिसके एक्सरे में पता चला है कि उसका लोअर थर्ड जो सॉफ्ट फ्यूमर फ्रैक्चर है, उसके साथ जो गन है मतलब बुलेट है वो उसमें है, कहीं मसल्स में फंसा हुआ है। तो उसको हम लोग यहाँ से रिफ़र किए हैं सिम्स में ताकि उसका एंजियोग्राफी हो जाए। हादसे बोलकर नहीं आते, लेकिन अब की बार जो हादसे की तस्वीर आई वो अंदर तक डराती है। मुंबई में तेज रफ्तार कार का कहर देखिए। महिला और युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई है। महिला की हालत गंभीर बताई गई। तस्वीरें आपके सामने, ये सीसीटीवी फुटेज है। कैसे रफ्तार देखिए, इस बुरी तरह से हिट किया। तलोजा थाना पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं रह गया। कई बार रफ्तार में लोग कंट्रोल खो बैठते हैं। सड़क पर आती इस महिला को एक तेज रफ्तार कार ने बुरी तरह हिट किया है। कई फीट ऊंची उछली है। पास में जो एक बोर्ड लगा था उसको भी आप देखें, किस कदर रफ्तार का एक कहर टूट पड़ा और एक महिला की इसमें मौत हुई। अब आज का एक बड़ा इवेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर रहने वाले हैं और आईएनएस सूरत नीलगिरी वागशीर का आज प्रधानमंत्री मोदी 3 युद्धपोत यहां देश को समर्पित करने वाले हैं। नेवल डॉकयार्ड पहुंचकर राष्ट्र को वे समर्पित कर देंगे। महायुति के विधायकों से उनकी मुलाकात है। महायुति की सरकार बनने के बाद इतने वक्त के बाद ये जो मीटिंग है इंपॉर्टेंट है। नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन टेम्पल भी जाएंगे, उसका भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। तो आज बड़ी उपलब्धियों का दिन होगा। जो 3 प्रमुख बड़े इवेंट हैं, एक तो महायुति के प्रतिनिधियों के साथ में, विधायकों के साथ में मुलाकात है, 3 युद्धपोत देश को समर्पित करना है और इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन। ये 3 बड़े इवेंट हैं जो इस दौरे में प्रधानमंत्री जी जिनमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। उनके मुख्यालय का पता बदल रहा है साहब। दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन आज स्वयं सोनिया गांधी करने वाली हैं। मुख्यालय के उद्घाटन में पूरे देश से कांग्रेसी पहुंचेंगे।
252 करोड़ की लागत से कांग्रेस का यह दफ्तर तैयार है। 80,000 वर्ग फीट में तैयार हुआ है। इंदिरा भवन इसका नाम दिया गया है। 9A कोटला रोड अब यह कांग्रेस का मुख्यालय का पता हो चुका है। 2009 में नए भवन की आधारशिला रखी गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी ने इनकी आधारशिला रखी थी। 15 साल में ये कांग्रेस नया भवन इंदिरा भवन बनकर तैयार है। इस उद्घाटन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 400 से ज्यादा देश भर के कांग्रेसी दिग्गज शामिल होने पहुंचेंगे। तो कांग्रेसियों के लिए बड़ा दिन है। उनके ऑफिस का पता बदल रहा है, नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। सोनिया गांधी के यहाँ तो इसका उद्घाटन होगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और सोनिया गांधी ने मिलकर इसकी आधारशिला रखी थी और आज ये भवन उद्घाटित होगा। इंदिरा भवन इसका नाम रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और प्रदेश में छत्तीसगढ़ में आज बड़ा क्या होगा? ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस हर जिले में सरकार पर वार करेगी, घेरेगी। प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का जो आरक्षण हुआ बीते दिनों, इस आरक्षण में ओबीसी वर्ग को कोई लाभ नहीं मिला। उनके हक पर एक तरह से सरकार ने कुठाराघात किया, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का और इसे लेकर वे आज एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक जिले में कांग्रेस के बड़े नेताओं को प्रदर्शन से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी अपने हिसाब से इस पूरे मामले पर जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो कोर्ट के नियम के मुताबिक किया गया है, लेकिन उनका ये कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में ओबीसी के हित पूरे किए गए, अब बीजेपी के राज में सरकार ने उनके अधिकार खत्म किए। तो बड़ा प्रदर्शन होगा, हर जिले में प्रदर्शन होगा। बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ओबीसी आरक्षण पर यह कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। हाल में जिला पंचायत सदस्यों के और अध्यक्ष के जो आरक्षण प्रक्रिया उस पर सवाल उठाया। वहीं भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के जो प्रमुख कार्यक्रम है वो भी बता दें। सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा दोपहर 2 बजे विदिशा में बड़ी सौगात देने पहुंचेंगे। 177.53 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं। 3,932 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। शाम 4 बजे सीएम हाउस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के बारे में यह बैठक रखी गई है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी। शाम को 5 बजे सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में भी कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पूरे दिन के कार्यक्रम को आप देखें। कैबिनेट की मीटिंग पर सबकी नजर है कि क्या प्रस्ताव आज पास किए जाते हैं जिनका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनका बिलासपुर दौरा है साहब आज, और मुख्यमंत्री बिलासपुर में कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होने पहुंच रहे हैं। सीएम सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। तो ये आज के प्रमुख कार्यक्रम हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के। बिलासपुर में उनका दौरा है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आएंगे जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सेवा सदन में कार्यक्रम में वे उपस्थित होंगे, शामिल होंगे। अतुल्य महाकुंभ, ये हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपको दिन भर में लाइव बुलेटिन में पूरा अपडेट देते हैं।
कल पहला अमृत स्नान, जिसे आप पहले शाही स्नान के नाम से जानते रहे, महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। अनुमान इसका पहले से था, प्रशासन तैयार था। मकर संक्रांति पर स्नान दान का वैसे भी महत्व है, लेकिन इस शुभ अवसर पर 144 साल के बाद महाकुंभ में पहला अमृत स्नान हुआ। 13 अखाड़ों के साधु संतों और देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में संगम पर स्नान किया है। ये उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजर जा पाएगी, आपकी दृष्टि में केवल साधु संत भक्त श्रद्धालु ये दिखाई पड़ेंगे। तड़के सूर्योदय से पहले से जो एक पूरा विहंगम, जहां तक आप देख पाएंगे, आपको संतों की, साधुओं की, अखाड़ों की टोली दिखेगी। सबसे पहले अखाड़ों ने स्नान किया, शुरुआत की नागा साधुओं ने, और इसके उपरांत समूचे विश्व से आए सनातनियों ने, बल्कि कई अन्य देशों के जो लोग पहुंचे हैं पूरी श्रद्धा भाव से, उन्होंने भी, विदेश से आए लोगों ने भी स्नान कल किया है और इस अद्भुत अनुभव को प्राप्त किया है। संतों, सन्यासियों, नागा साधुओं को देखने कई किलोमीटर तक लोग कतारों में खड़े उनको ही देखते रहे। ये बिल्कुल अलग ही नज़ारा, एक अलग ही अनुभूति। दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी रही और 3.5 करोड़ लोगों ने कल एक दिन में अमृत स्नान किया है। तो साथ की बड़ी बात में इतना ही। इन सारी खबरों पर आपको अपडेट मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर, और आगे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ी में इसका पूरा अपडेट लेकर मेरे सहयोगी श्रवण आएंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए IBC 24।